गुजरात राज्य के दाहोद शहर में मसीह समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के संदर्भ में बड़े ही आनंद, हर्ष, उल्लास एवं शांति पूर्वक तरीके से एक रैली निकाली गई। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। इस समय हम गुजरात राज्य के दाहोद के जो कि एक बहुत ही पुराना सेनाई चर्च है, यहाँ पर हम मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हो इन दृश्य को। अलग अलग चर्च से परमेश्वर के जो दास कहलाने जाने वाले भक्त लोग यहाँ मौजूद है। इन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिरकार यह रैली कहां से निकली और क्या इस रैली की रूपरेखा थी। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम रेवरेंड दिलीप कुमार नीनामा। जी जी जी। तो हमें बताइए नीनामा साहब की रैली कहां से निकली और कहां इसका समापन हुआ, पहले इतना बताइए। सेंट स्टीफन स्कूल गोधरा रोड से ये रैली निकली जी और सीएनआई क्राइस्ट चर्च दाहोद यहाँ समापन हुआ। जी 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 जी। सर मुझे बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रेवरेंड रमेश मच्छर जी। मच्छर साहब बताइए, आज की रैली का मुख्य हेतु क्या था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्सव मनाने के लिए ये रैली का उद्देश्य था। जी जी। प्रेम, शांति, आनंद और माफी और मानवता के बारे में ये हमारा संदेश है राष्ट्र के लिए। जी जी। ये अलग यूनिफॉर्म दिख रही है सर, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मेजर दिनेश बी मैकवेन है। मैं साल्वेशन आर्मी चर्च से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों की वेशभूषा अलग क्यों? ये साल्वेशन आर्मी का जो एक आर्मी है, एक फौज है, उसके मुताबिक उनका यूनिफॉर्म रखा गया है। कोई बाइबल का एक ऐसा ऐतिहासिक वचन जिसके द्वारा समस्त मानव जाति के लिए वो वचन हो या उनके उत्थान हेतु बात करता है, ऐसा कोई वचन आप बता पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह जब जन्मा तब उनके लिए ये महाआनंद की जो सुवार्ता है वो दूतों ने बताई गई थी कि आज आपके लिए, पूरे संसार के लिए एक तारनहार जन्मा है जो पूरे मानव जात का उद्धार के लिए जन्मा है। जी देखिए, यहाँ पर मानव जात के उद्धार के लिए कहा गया कि एक तारनहार जन्मा है। सर से हम पूछेंगे। सर नमस्कार। बिशप, हमको लग रहा है बिशप साहब है, इनसे पूछेंगे। जी सर, आप, मुझे लगता है बिशप हो, राइट? यस, बिशप देवदास। जी सर, आपका स्वागत है आरजे भारत न्यूज 7 में। सर आप क्या कहेंगे, कोई बाइबल का कोई एक वचन बता पाएंगे आप, चाहे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में? धर्मशास्त्र बाइबल में जी यूहन्नु लखेली सुवार्ता जी 3 अध्याय 16वीं कलम क्या कहती है यह? ये कलम ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ते नाश में ना जाए पर अनंत जीवन पाए। ये क्रिसमस परमेश्वर की योजना है। आखिर दुनिया के लोगों को तारवा मटे अपना बेटा को भेजा, बलिदान के रूप में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे एमना अनंत जीवन મળે, તે वो नरक में नहीं जवानो, नाश में नहीं जवानो। यही नाताल का संदेश। देखिए, नाताल मतलब क्रिसमस का संदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठता है। आजकल प्रभु यीशु मसीह को मसीह समाज की तरफ बाजू में रखकर सेंटा क्लॉज की हवाई ज्यादा हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहें? क्या बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में लिखा है? बाइबल में नहीं है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ते जाए, अरे बच्चों का खुशी करने के लिए, गरीब लोगों का दुख निकालने के लिए। हकीकत में एक कहानी हुआ था, उसी से गरीब लोगों और बच्चों का खुशियां करने के लिए ये सांता क्लॉज का प्रोग्राम चल रही है। जी, आपका पूरा नाम साहब? मेरा नाम देवदास। जी, बिशप वी देवदास साहब से हमारी बात हुई है। एक और सर है, उनसे पूछेंगे। सर आइए सर, आप क्या कहेंगे? सर आपका नाम साहब? मेजर सुनील एस क्रिस्ती, दाहोद सेंट्रल। जी जी, मेजर साहब क्या कहेंगे, कोई बाइबल का एक वचन जो इन्होंने अभी कुछ बताया है उसको छोड़ कोई दूसरा वचन आप आज कहेंगे? हाँ जी बताइए सर। इस क्रिसमस के बारे में मैं प्रभु का वचन ये सुनाने जा रहा हूँ कि परमेश्वर के दूत ने आके मरियम से बोला कि तेरे पेट से एक बच्चा जन्मेगा, वो पवित्र आत्मा से जन्मेगा और वो सारी मानव जात के लिए उद्धार का स्रोत होगा। और क्या कहेंगे दाहोद वासियों को और देशवासियों को, क्या संदेश है आपका? हमारा यह संदेश है, हम क्रिश्चियन समाज वाले जो प्रभु के सेवक दास है, हमारा यही संदेश है कि हमारे दाहोद शहर में शांति बनी रहे और सभी लोग प्रेम, आनंद और शांति से अपना जीवन प्रभु में व्यतीत करें और परमेश्वर पर प्रेम रखे और सभी जाति के लोगों से एक दूसरे से हम प्रेम करें और एक दूसरे को हम
मान सम्मानित करे और इस क्रिसमस के दिन हम सभी को प्रेम करें और सभी को आदर और महिमा दे। देखिए, क्रिसमस मतलब एक ऐसा त्योहार जो कि एकता, प्रेम, भाईचारा, मित्रता का एक त्योहार है, खुशी आनंद का त्योहार है। इस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है। ये यहाँ पर सीनियर फादर है, उनसे हम आई विल आस्क हिम एट लास्ट। उससे पहले हम दो फादर हैं मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे। पहले पीछे फादर, उनसे पूछेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है पीछे पीछे जा रहे वो, लेकिन कुछ तो कहेंगे। सर, व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग क्रिसमस? इज देयर एनी की वर्ड्स regarding Christmas in the Holy Scripture? I'll say that about Christmas, Jesus came to save us, and we have to be with people and spread peace and joy, and celebrate Christmas with joy and peace. What's your good name, sir? Rajesh. Okay. ये हमारी राशि के है। I am also Rajesh. Sir, what's your good name, sir? I'm Father Rajesh D'Souza. Oh my God! Now I have been with two other different father name carrying Rajesh only. Ji sir, you are most welcome in RJ Bharat Nation. What do you want to say regarding Christmas? Christmas is very meaningful and very inspiring to all of us, not only to Christians, Okay. but also to whole humanity. In Christmas, we witness the divine communion with the human and divine. God becoming human and living among humans as one of us. He became like a vulnerable baby, a weak human being, and he shows us how, with the humble beginning, with the simplicity, humility, how we can grow among the whole humanity. That is a very meaningful message that we get from Christmas. Secondly, Jesus, through his birth in this earth, showed us how God loves us, and why God has sent him to this world. Why God has sent him this world, so that we have that communion with God and communion with one another, and also with the whole creation. That is the whole Christmas story, and it continues to inspire us over 2025 years. It is always something new, something motivating, and also heart-touching for all of us. On behalf of all of us present here, I wish Merry Christmas to all present here and to whole Dawood town. Thank you. थैंक यू सर। देखिए कितना ही एक मीनिंगफुल संदेश बाइबल के अंदर लिखा है कि वह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य मानव देह में संसार में आता है और अपने आप को शून्य कर देता है। सोचिए जरा, हम क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, हमारे पास क्या है संसार में। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे भैया, और खाली हाथ जाएंगे। जो भी ताम झाम है यहीं छूट जाएंगे। कितना सुंदर बात इन्होंने कही है। सर, व्हाट्स योर गुड नेम सर? फादर दीपक सुलिया। व्हाट ए वंडरफुल नेम। क्या है अच्छा नेम है दीपक। कि दीपक, क्या कोई ऐसा वचन बाइबल से आप कहेंगे जो आपके दिल को छूता है? जैसे आपका नाम दीपक, एंड द वर्ड which touches your heart can touch others' heart. Will you say the key words from any verse from the Bible? मैं तो कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में यीशु ख्रिस्त को जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि दुनिया में जो पाप आया। देखिए, मैं सोचा था मैं सवाल करूंगा, पर उन्होंने मुझसे सवाल ठोक मारा कि जन्म क्यों लेना पड़ा। जी सर। क्योंकि आदम और हेवा जो कि पहले पुरखे थे, पहले इंसान थे, और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस उल्लंघन के कारण उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। और जिस पाप में वे रह रहे थे उनको क्षमा दिलाने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, स्वयं पिता ईश्वर ने ये सोचकर कि मैं मेरी इस पीढ़ी को वापस लाऊंगा जो कि इनके द्वारा आने वाली है ना। और इसके लिए उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में मानव बनकर भेजा, ताकि वो उस पाप को समझ सके और पाप को क्षमा कर सके। सर मुझे बताइए, आप यहाँ के चर्च के फादर हो, पास्टर हो, राइट? तो आज कौन कौन से चर्च के फादर्स या क्या बोलते हैं पास्टर लोग जो इसमें इन्वॉल्व हुए, प्रभु के दास लोग, कहां से रैली निकली, और यहाँ के शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहा, और अन्य लोगों का कैसा सहयोग रहा है? सर क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन का हम धन्यवाद देते हैं,
शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन, ए डिवीजन, बी डिवीजन हमारे साथ जो रैली स्टार्ट हुई, एंड हुई, तब तक हमारे साथ बने रहे। और बहुत सारे अलग अलग समाज के अग्रणी हमारे साथ रहे, पूरा सहयोग दिया। और दाहोद शहर में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें वेलकम किया, सपोर्ट किया, रास्ते में मिला, पानी दिया, फूल दिया, सबका हम धन्यवाद करते हैं। अब बात रही रैली की, जो रोमन कैथोलिक चर्च सेंट स्टीफन स्कूल गोधरा रोड से स्टार्ट हुई। वहाँ जो हमारे साथ फादर साहब है और उनके अलावा शालोम चर्च के हमारे बिशप और उनके पास्टर्स वो सब जुड़े हुए, और साल्वेशन आर्मी चर्च के हमारे 2 मेजर साहब और दूसरे साहब भी है, और CNI क्राइस्ट चर्च से हम जुड़े हैं। 4 चर्च एकत्रित करके ये रैली का आयोजन किया और आनंद उत्साह के साथ ये रैली संपन्न हुई। हम सबों का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? रेवरेंड दिलीप कुमार नीनामा। तो ये थे रेवरेंड दिलीप कुमार नीनामा, सीनाई चर्च के पास्टर, और यहाँ पे सब परमेश्वर के दास खड़े हैं। आज की क्रिसमस रैली के विषय में दाहोद शहर के कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ भाई सैयद क्या कहना चाहते हैं, आइए उनसे हम पूछेंगे। आसिफ भाई नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आज की रैली के विषय में? आज की रैली नाताल पर्व निमित्त आज क्रिश्चियन समाज ने दाहोद स्टीफन स्कूल से चारों चर्च के लोगों ने मिलके रैली निकाली थी। तो इस शांति रैली को लोगों को इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि शांति और भाईचारे की एक मिसाल पेश की है इस रैली को निकाल के। और इन्होंने देश के लिए और राज्य के लिए और सभी वर्गों के लिए इन्होंने शांति की प्रार्थना की है और सभी के लिए दुआ मांगी है। और दाहोद और समग्र क्रिश्चियन समाज को मैं इस पर्व के संदर्भ में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस पूरी खबर को देखकर आप क्या कहेंगे? वास्तविकता बाइबल की क्या है? क्या यीशु का जन्म मनाना जरूरी है 25 तारीख को? क्या सेंटा क्लॉज के बारे में लिखा है? क्या चरने के बारे में लिखा? बहुत सारी चीजें आप हमारे अगले समाचार आरजे भारत न्यूज 7 में विस्तार पूर्वक देखने पाएंगे। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया इस समय आपसे विदा लेता हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।